वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी ऑल इन वन सोल्यूशन आपको वन वीडियो में मिलेगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ फ्री ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री ग्रुप जो है वो व्हाट्सएप का अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है कि कितने लॉट साइजेस के साथ आपने ट्रेड लेनी है। ग्रुप के कुछ रूल्स हैं। अच्छा, ये हमारा लास्ट वीक का प्रॉफिट है विच इज़ अराउंड 55,000 पिप्स। जी हाँ, 55,000 पिप्स। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर गूगल की एक शीट लगी है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ प्रॉफिट आपका डिपॉजिट हुआ, कुछ विड्रॉ हुआ। फर्दर मोर इसमें एक मैं बात करूँगा कि ये बेसिकली सारे ग्रुप्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप IB लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए क्योंकि आपकी जेब से नहीं जाता, ठीक है। दैट्स द ओनली वे। तो यहाँ पे आप सारी ट्रेड्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। लास्ट वीक में हमारे 10 SLB हिट हुए, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि जी हमारे 10 लॉस हिट हुए। इसको थोड़ा सा जूम करके बता देते हैं, ठीक है। बट आउट ऑफ 80 ट्रेड्स, ठीक है। और ये कुछ पिप्स जो हैं हमारे पास लास्ट वीक की कुछ ट्रेड्स चल रही, उनकी भी पिप्स यहाँ पे ऐड हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर द पेज के अंदर हम इसमें ट्रेड करते हैं, नॉट ओनली गोल्ड और नॉट इन एनी स्पेसिफिक पेयर, बिकॉज हमारा मानना यह है कि हम यहाँ पे पैसे बनाने हैं। अब मूव ऑन करते हैं हमारे पास कमिंग वीक के ऊपर। कमिंग वीक जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू सर्टेन फंडामेंटल रीजंस। और हमारे पास इस वीकेंड के ऊपर, सैटरडे एंड संडे के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट्स। सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे कि बेसिकली जो नेतन्याहू है वो US की तरफ जा रहे थे, बट सडनली इसराइल के ऊपर अटैक होता है और वापस फ्लाइट उनकी रिवर्ट होती है और वो वापस आते हैं और जो एयरफोर्स के जेट्स हैं उनसे अटैक किया जाता है। और ये पहली दफ़ा आई थिंक जेट्स जो हैं अभी रिसेंट जो भी वॉर के सिनेरियो हैं उसके अंदर एरोप्लेन्स का, जेट्स का, फाइटर जेट्स का यूज़ किया गया है। अब ये बेसिकली चीज़ें थोड़ी सी लिंक्ड हैं थोड़ी सी बड़े प्रोग्राम के साथ। मैं उसको कभी एक्सप्लेन करूँगा। आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट टाइम कि अभी मैं अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करूँ। बट वीडियो के साथ जुड़े रहना है कि वीडियो के एंड में, वीडियो के बीच में काफ़ी बातें मैं करूँगा। तो अगर आपने कहीं से स्किप किया तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे। मेरे बताने का तरीका यही होता है कि मैं जाते जाते बीच में बात कर जाता हूँ। तो मेक श्योर आप जुड़े रहें और आप पूरा वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को खोल लेते हैं। आज हमारे पास अगर डाटा देखा जाए यानी कि मंडे से, तो मंडे तो हमारे पास कुछ ऐसा खास डाटा मौजूद नहीं है। तो रेंज एक एक्सपेक्टेड है सिवाय सुबह के, यानी सुबह एशियन सेशन के अंदर कुछ मूव एक्सपेक्टेड है। एशियन सेशन लंदन सेशन के वर्सेस और न्यूयॉर्क सेशन के वर्सेस उसमें वॉल्यूम कम होता है। तो उसमें मैनिपुलेशन करना, उसमें मार्केट को मूव करना वो ज़्यादा आसान होता है। और उस मूव की वजह कुछ भी हो सकती है। वीकेंड के ऊपर आने वाली न्यूज़, जैसा कि एक आधी न्यूज़ का मैंने आपको जिक्र किया, अब संडे तक मोर डेवलपमेंट भी हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो डेवलपमेंट हुई हैं वो आपके पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे मंडे वाली वीडियो में। उसके अलावा ये वीक क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें जो पूरी न्यूज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपके पास NFP का है, जो कि फ्राइडे को आ रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट इस बेस के ऊपर है कि इसकी बेस के ऊपर प्रॉपर फेड एक इकोनॉमिक साइकिल डेवलप होगा और उसके हिसाब से स्मार्ट मनी को डायरेक्शन मिलेगी कि हम पैसा कहाँ पे लगाएं। और पैसा जहाँ पे स्मार्ट मनी लगाएगी, अगर आप उस डायरेक्शन में बैठे हैं तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है आपके पास NFP। आई एम श्योर कि आप ये चीज़ें नोट डाउन कर रहे होंगे एंड आई विल रिकमेंड कि आप अपने चार्ट्स के ऊपर नोट डाउन करें रेदर देन ऑन योर कॉपी और ऑन योर रजिस्टर्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपके पास जॉल्ट्स ओपनिंग का डाटा है, ठीक है, जो आपके पास बेसिकली ट्यूसडे को है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द डाटा है जो बहुत हार्ड होता है प्रेडिक्ट करना, या इसके नंबर्स करना बहुत हार्ड होता है। बट वी विल गिव यू एन एस्टिमेट कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और what we are decoding and what we are expecting from the जॉल्ट्स ओपनिंग डाटा। तो मंडे को तो हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ पेयर्स को कवर कर लेते हैं जो हमें थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे ऑल ओवर द वीकेंड।
अगर आप यूएस 10 ईयर्स को देखें, यूएस 10 ईयर्स वर्सेस 5 ईयर्स वर्सेस 30 ईयर्स वर्सेस 2 ईयर्स, तो बेसिकली इन चारों का कंपैरिजन करेंगे। 2 ईयर्स अगर आप देखोगे ये शॉर्टर टर्म आपको प्रोजेक्शन दिखाता है, 10 ईयर्स थोड़ा सा बड़ा है, 5 ईयर्स 10 और 2 के बीच का नंबर है, और 30 ईयर्स इन सारों से बड़ा है, यानी ये 30 ईयर्स की आपको प्रोजेक्शन दिखा रहा है। तो 2 ईयर्स अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो काफ़ी बेरिश आपको नज़र आएगा। आप इसमें चैनल एक क्रिएट कर सकते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम एक जस्ट आइडिया ले रहे हैं। तो अभी भी ये 4 के लेवल तक जाते हुए दिख रहे हैं आने वाले वीक के अंदर। पॉसिबल है कि हम इसी वीक में दिखे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आने वाले 2-3 वीक में दिखे, बट अभी तक जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड की साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। और उसकी वजह यही है कि रेट कट्स की बातें हो रही हैं, रिसेशन की बातें हो रही हैं, बाकी बातें हो रही हैं, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद यूएस 30 ईयर्स, ये भी आप अगर देखेंगे तो बेरिश आपको लग रहा है। आप एक यहाँ से बड़ा चैनल भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो एक आधे में आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये चैनल है, और इसी चैनल के अंदर आपके पास चैनल विद इन चैनल है, या आप इसको बेसिकली एक बेयर फ्लैग इसको काउंट कर सकते हैं। जो भी आपको टर्म अच्छी लगे आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर्स का आपको बता दिया है, 5 ईयर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारा ताल्लुक वास्ता बेसिकली है 10 ईयर्स के साथ। 10 ईयर्स बेसिकली आपको अगर आप देखेंगे, ये स्टिल बेरिश साइड के ऊपर जो हमारे पास क्लोजिंग आई है, और जैसे मार्केट ने लास्ट वीक के डाटास के ऊपर रिएक्ट किया है, उसी बेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास स्टिल बेरिश है। और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट आपके पास ये नीचे के लेवल रीटेस्ट करे। आपका पास पहला लेवल ये होगा, और उसके बाद दूसरा लेवल आपके पास ये होगा। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि हमारे पास कौन से लेवल से रिजेक्शन आती है, यानी कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है। रिजेक्शन का मतलब यह है कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वहाँ से हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे लेती है। नाउ अभी हमारे पास जो बॉन्ड मार्केट है, यील्ड्स है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्लियर हो गया है। तो अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं डिक्सी की साइड के ऊपर। अच्छा, डिक्सी को अगर आप देखेंगे तो डिक्सी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पैटर्न्स एक तो बना रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले तो चले जाते हैं डेली के चार्ट के ऊपर। डेली के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास एक ट्रायंगल अवेलेबल है, ठीक है। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास एक रेंज बन रही है, ठीक है। ये रेंज आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिखेगी, और ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको रेंज दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 आवर्स में इसको स्विच करूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 8 आवर में स्विच करूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 आवर में स्विच करूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में आपको एक रेंज नज़र आ रही है। अब रेंज का बेसिकली मकसद आपको पता है कि एक्युमुलेशन होता है, ऑर्डर बिल्डिंग होती है, और ये ऑर्डर बिल्डिंग आपके पास आने वाले मेजर डाटास की वजह से हो रही है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी को पता नहीं है कि क्या डायरेक्शन है, तो उन्होंने पैसा कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर आपके लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो मंडे में हम इस तरह कुछ ऐसा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूज़ आई है, अगर ये न्यूज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है टिल मंडे मार्केट ओपन, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर न्यूट्रलाइज नहीं होती तो आप गैप अप या गैप ओपनिंग उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देख सकती है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि संडे तक कौन सी न्यूज़ आ जाए, तो वीकली वीडियो उससे पहले पब्लिश होगी। दैट इज़ वाई मैं इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर तो वीडियो संडे को बन रही होती तो हमें पता होता कि भाई 2 दिन में ये डाटा आ चुका है, अब 1-2 घंटे उसमें क्या डाटा आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी पूरे 24 घंटे से ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम के कुछ डाटा भी, कोई न्यूज़ भी आ सकती है, ठीक है। बट मैं कल इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा मंडे वाली वीडियो में। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है, ठीक है। टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास एक हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक मैं चीज़ बड़ी आपको टेक्निकल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो शोल्डर है आपके पास राइट वाला, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप लेफ़्ट वाले की देखोगे तो इसकी लेंथ काफ़ी कम है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बेसिक कोर्स में हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, बेसिक कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, 7 अगस्त से उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो बाकी डिटेल्स हैं आप नीचे
डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल्स यहाँ पे कम है, राइट साइड पे कैंडल्स ज़्यादा है। अगर तो इस वीक में भी इसका ब्रेकआउट नहीं आता तो आप इस हेड एंड शोल्डर को मोस्ट लाइकली आप फेल होते हुए देखेंगे, ठीक है। मोस्ट लाइकली आप इसको फेल होते हुए देखेंगे बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स कम है, ठीक है। तो अगर ये बराबर होती तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते, बट पैटर्न स्टिल वैलिड है। और रेंज की अगर बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ रेंज की, मैं बाकी हटा के फिर बात करता हूँ रेंज की, तो रेंज की हमेशा चांसेस होते हैं कि रेंज ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, और उसके रीटेस्ट के ऊपर आपको देखना होता है। बट मेरा ओपिनियन आपके पास यही रहेगा कि थोड़ा सा अगर आप बाकी मार्केट्स को देखें और चीज़ों को देखें, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ भी आपको इस दफ़ा इस वीडियो में चीज़ें बताऊँगा, तो मेक श्योर कि आप बने रहें। तो 1 डे में तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, मैं आपको 2 लेवल्स दे देता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिक्सी के अंदर आने वाले वीक के अंदर। तो हम सबसे पहले तो एक वीकली रेंज ले लेते हैं कि हमारे पास पूरी वीक के अंदर किस रेंज के अंदर डिक्सी मूव कर सकता है। वो है 105.4 से लेके 103.35, ये आपके पास डिक्सी इस रेंज के अंदर मूव करना चाहिए, ठीक है। अब रेंज के ऊपर दोबारा वापस आ जाते हैं। रेंज के जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 103 और 102, ठीक है। अब 102 तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा, बट 103 जो है उसके चांसेस हो सकते हैं, और उससे पहले भी ऑफ कोर्स आपके पास ये लेवल भी सपोर्ट का मौजूद है, जो कि आपके पास 4 से लेके 6-8 का लेवल मौजूद है, ठीक है। तो मैं आपको ये, मेरा जो ओपिनियन होगा वो ये होगा कि हम थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर इस रेंज को ब्रेक डाउन होता हुआ देख सकते हैं, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा सा मंडे को मार्केट पहले ऊपर देखें, उसके बाद हम मार्केट को नीचे जाता हुआ देखें, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी वाइज आपको बात कर देता हूँ, वेडनेसडे को या थर्सडे को मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, जो मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मिला के नीचे आई है, ठीक है। अब वेडनेसडे में मिक्स है डाटा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे मैं आपको बिल्कुल एक डिस्क्लेमर दे दूं, एस्ट्रोलॉजी वैसे वर्क करती है मंथ्स बेसिस के ऊपर, ठीक है। मंथली बेसिस के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा वर्क करती है, ईयरली के ऊपर और अच्छा वर्क करती है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ फार्मूलेज हैं या मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं उनको वीकली के ऊपर शिफ्ट कर पाया हूँ, और मैं अब उसको डेली के अंदर भी शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट जितना आप कम टाइम फ्रेम के ऊपर आते रहोगे तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती रहेगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल मेरी जो प्रिडिक्शन वाली चीज़ें हैं उनसे अलग लेना है, वो सेपरेट चीज़ें हैं और ये सेपरेट चीज़ होगी, ठीक है। मैं आपको गाइड करने के लिए बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको उस दिन को सपोर्ट के ऊपर मिल जाती है चीज़, तो आप एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड कर लो, नहीं मिलती तो इग्नोर दैट फैक्टर, बिकॉज टेक्निकल पहले आएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ वीआईपी में जुड़े हैं तो आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना बनाया हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। वीआईपी में कैसे जुड़ना है, आप एक्सेस का लिंक आईबी के थ्रू, ऑक्टा का लिंक आईबी के थ्रू आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बात की, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे आप मार्केट को डाउन देख सकते हैं, और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप मार्केट को अप देख सकते हैं। अब वेडनेसडे 2 दफ़ा आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वेडनेसडे को पूरा दिन मार्केट डाउन रहे, ठीक है, और आखिर में हमारे पास अप हो जाए, या अगले दिन हमारे पास सुबह से मार्केट अप जाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, देखेंगे, क्योंकि वेडनेसडे को अभी हम आगे कवर करते हैं तो काफ़ी डाटा जो है अवेलेबल है वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। वेडनेसडे वाले दिन अगर आप देखोगे तो एफओएमसी है हमारे पास जीडीपी, एडॉप्टिव नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, हमारे पास कैनेडियन जीडीपी का डाटा है, यूरो का सीपीआई का डाटा है, ठीक है। और उसके बाद बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई डाटा है। तो अलॉट ऑफ रेड फोल्डर्स आपके पास डाटा मौजूद है, ठीक है। 5-6 डाटा तो कम से कम मौजूद है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, डिक्सी हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। रेंज वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ब्रेक डाउन कहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ईच एंड एवरीथिंग। अब चलते हैं यूरो के ऊपर, अब थोड़ा सा क्विक कवर करेंगे, ठीक है। यूरो की जो रेंज है वीकली वो 1.077 से लेके 1.10 तक है, ठीक है। ये इस रेंज के अंदर वीक के अंदर यूरो को मूव करना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा, मैं इसके अंदर भी यही बात करूँगा कि अगर आप डेली के मार्केट के अंदर देखोगे इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें भी आपको एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इस चैनल के डाउन साइड के ऊपर आ सकती है, लेकिन
क्योंकि इस चैनल का 50% भी है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, हमारे पास बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है, और हमारे पास फिबोनाची की सपोर्ट भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जल्दी से आपको फिबोनाची यहाँ पे लगा के दिखाऊँ, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट फिबोनाची की सपोर्ट भी है। तो ईच एंड एवरीथिंग एवरी एक्सपेक्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 200, ये बेसिकली सिंपल सा बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। तो कुछ जगह पे मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये 100 डॉटेड लाइन जो है ब्लू वाली, ये आपके पास 100 मूविंग एवरेज, और डॉटेड लाइन जो रेड वाली है आपके पास 200 मूविंग एवरेज है। तो इन दोनों की सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे सपोर्ट इसको देख सकती हैं, बट बात करेंगे कि मिलती है या नहीं, ठीक है। तो हम एस्ट्रोलॉजी वाइज भी वेडनेसडे थर्सडे को यहाँ पे यूरो के अंदर टॉप लगता हुआ देख रहे हैं, और उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड देखने को एक्सपेक्टेड है। यूरो को आप सेल कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको लेवल जल्दी से बता देता हूँ। 1.0894 से लेके, ठीक है, 88 का लेवल ये आप सेल कर सकते हो, और इसके अलावा 1.078 से लेके 1.0773 का लेवल आपके पास बाय का एरिया है। लेवल्स मैंने अपने पास लिखे हैं, इनको आप भी अपने पास नोट डाउन कर ले, ठीक है। रेंज लगा लें कि इस रेंज के अंदर मूव करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि, ठीक है। उसके बाद जो बाई के लेवल है वो लगा लें, सेल के लेवल है वो लगा लें आप, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्लियर होगी, और दिन भी अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्या ही बढ़िया मेथड है कि आपको न्यूज़ भी बताई जा रही है, आपको दिन भी बताए जा रहे हैं, कब ऊपर जाएगा कब नीचे, और आपको लेवल्स भी बताए जा रहे हैं, और आपको मार्केट में क्या चाहिए, सिर्फ बटन दबाना है ना, और तो कुछ नहीं करना है, वो कर लोगे ना, ठीक है। GBP/USD के ऊपर आ जाती है कि GBP/USD में हमें क्या देखने को मिल सकता है। GBP/USD के अंदर अगर आए तो इसमें बेसिकली सिंपल सेटअप है। तो मैं अभी तक जो चीज़ है वही है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ आपको अपडेट करूँ। वीकली रेंज 1.3050 से लेके 1.27570, और उसके बाद इसमें भी वेडनेसडे थर्सडे को टॉप लगना एक्सपेक्टेड है। सेल आप देख सकते हो 1.29092 और 1.29010। अच्छा, अब ये मैं जो बात करूँ ना कि डिक्सी के अंदर बॉटम और यूरो GU के अंदर टॉप, ये ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है कि मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल यूरो GU ऊपर जाए और बाकी मार्केट्स डिक्सी की वो नीचे जाए, ठीक है। तो आगे मैं स्मार्ट मनी की पोजीशंस और USD JPY और प्रेडिक्शंस भी प्रॉपर कवर करूँगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, बने रहना, ठीक है। बाइंग लेवल आपके पास यही है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेता हूँ। 1.278 से लेके 1.2826 ये आपके पास एक बाय लेवल है, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे मौजूद है, बट प्रेफर मैं ये करूँगा कि नीचे वाला जो लेवल है ना उसको आप प्रेफर करें, ठीक है। 1.278 से 1.28330 कर ले, ये बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक बाइंग हो रहा है। सेल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1.29092 से लेके 1.29010, ठीक है। छोटा छोटा एरिया ऊपर एसएल तो हो गए, और टीपी आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड कैसे करना है सारे पेयर को, यूरो का भी यही सेम तरीका है, GU का भी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सारा होगा। अगर तो सेल एरिया पहले आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेयर का बताऊंगा, बाकी आप समझदार हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल एरिया पहले आ जाता है, तो आपने बाइंग का जो एरिया उसको टीपी बना के आपने वहाँ तक सेल करना है, ठीक है। और बाइंग एरिया पहले आ जाता है तो आपने टीपी बना के जो सेल का एरिया उसको बाय करना है। लेकिन हमें क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की वजह से पता है कि मार्केट में एक्सपेक्टेड डायरेक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जल्दी से एक सुबह मंडे को यहाँ पे विक लगाए और उसके बाद फिर बाय को निकले और फिर वहाँ से सेल आपको दे, ठीक है। तो क्लियर करके बता रहा हूँ, सेम सिनेरियो यूरो के लिए भी है, सेम सिनेरियो डिक्सी के लिए भी है, और जो भी को रिलेटेड पेयर हैं इससे रिलेटेड डिक्सी और इन चीज़ों से, उन सारों में सेम चीज़ है, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस। तो मुझे बता देना कि बाकी कोई यूट्यूबर अगर आपको इतनी डिटेल से या इतनी क्लियर करके चीज़ या इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आकर आपको चीज़ बताए तो प्लीज़ मेंशन देम, ठीक है, ताकि मैं अपनी मेहनत बचाऊं और मैं उनको देखूं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर ली जाए, ये हमारे पास डाटा आ रहा है वेडनेसडे वाले। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जाने से पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जॉब ओपनिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हार्ड होता है प्रिडिक्ट करना, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि एक चार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसको बोला जाता है कि यील्ड कर्व,
उसकी बेसिस के ऊपर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और कुछ चीज़ें और भी हैं उस बेस के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या अपनी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। लेकिन ये डाटा हार्ड होता है प्रिडिक्ट करना, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कोशिश यही करेंगे कि हम मार्केट के लेवल्स के साथ चलें, ठीक है, लेकिन हमारा एक आइडिया, एक माइंड सेट ज़रूर हो कि हमारा डाटा क्या एक्सपेक्टेड है। बाकी ऑब्वियसली डेली की वीडियो आएगी तो उसमें फर्दर आप अप टू डेट रहें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने वीकली वीडियो देख ली तो डेली की ख़त्म होगी, नहीं। डेली की वीडियो अपडेट होती है बेस्ड ऑन वीकली वीडियो, और वीआईपी ग्रुप के अंदर जो सेटअप आ रहे होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन डेली वीडियो की अपडेट, और उसमें एक्स्ट्रा भी होता है, काफ़ी जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, और अभी काफ़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा उसमें ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर ट्यूसडे के अंदर भी एक आधी न्यूज़ है, ठीक है, दैट्स ऑल। वेडनेसडे के अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सीपीआई है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को हम कवर कर लेते हैं। बाइंग रेंज जो है हमारे पास वो 0.64 से लेके 645 से लेके बेसिकली 64662, ठीक है। और पूरे वीक जो इस रेंज के अंदर आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर रह सकता है वो वही 0.645। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो तो 645 बाइंग लेवल भी है और रेंज का लो भी बन रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा तगड़ा लेवल साबित हो सकता है, ठीक है। और 663 तक आपके पास ये जोन है, यानी कि 645 से लेके 663 तक मार्केट आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रेंज कर सकती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन सीपीआई और जापानीज़ आपकी जो है बैंक जो न्यूज़ है बेसिकली इस वीक में, ये थोड़ा सा बुलिश एक्सपेक्टेड है, ठीक है, दोनों करेंसी के लिए, नॉट फॉर द पेयर, करेंसी के लिए, ऑस्ट्रेलियन करेंसी के लिए और जेपीवाई करेंसी के लिए। यानी यह न्यूज़ थोड़ा सा बुलिश या एज पर एक्सपेक्टेड आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब वेडनेसडे का डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो इसको चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बिफोर मूविंग टू दैट पार्ट मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट मनी के ऊपर ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी एक कमेंट वन लाइनर आपको दूंगा हर पेयर पे। स्मार्ट मनी करेंसी वाइज बता रहा हूँ, नॉट एज रेलिवेंट टू पेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आज भी आपको सेशन जो हमारा फ्री ग्रुप में हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हमने आपको क्या बताया कि पेयर क्या होता है, दो करेंसी का जो मर्जर होता है उसको पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर करेंसी है, कैनेडियन करेंसी है, पीकेआर करेंसी है, आईएनआर करेंसी है। अब इनमें से किसी भी दो करेंसी को मर्ज कर दिया जाए तो वो आपके पास बन जाता है पेयर। तो मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। डिक्सी थोड़ा सा स्मार्ट मनी शॉर्ट साइड के ऊपर टिल्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास बॉन्ड मार्केट, शील मार्केट, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और हमारे पास टेक्निकल लेवल और हमारे पास स्मार्ट मनी, सारा कुछ इंक्लूड है, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आपको कोई बता रहा है तो फिर मुझे बता देना ना यार, ठीक है। डिक्सी स्मार्ट मनी थोड़ा सा शॉर्ट साइड के ऊपर टिल्ट है, लेकिन हम इसमें एस्ट्रोलॉजी वाला फैक्टर डाल के कर रहे हैं काम। यूरो जीजो थोड़ा सा लॉन्ग साइड पे टिल्टेड है, और जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ये थोड़ा सा समझ लेना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बेसिकली स्मार्ट मनी अपनी लॉन्ग की पोजीशंस बुक कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग की पोजीशन बुक करने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग की पोजीशन आपकी बुक की जाए तो मार्केट सारी बातें नीचे आएगी, और इसका दूसरा मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट के लेवल से उठेगी, उठनी चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, उम्मीद बाद आपको समझ आ गई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जेपीवाई, जेपीवाई, जेपीवाई एंड जेपीवाई। अच्छा, जेपीवाई में बैंक्स जो है या स्मार्ट मनी जो है वो थोड़ा सा जेपीवाई की करेंसी के ऊपर लॉन्ग साइड के ऊपर स्विच हो रहे हैं, और शॉर्ट्स उनकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में क्लोज हो रही है। यानी कि जो शॉर्ट्स में क्लोज होने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो लॉन्ग साइड के ऊपर स्विच हो रहा है, उसको पंप मिल रहा है, पहली चीज़ ये। और उसकी वजह क्या है कि इंटरवेंशन और बाकी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब स्मार्ट मनी को डायरेक्शन क्लियर होगी कि डॉलर भी वीक हो रहे हैं और हमारे पास इंटरवेंशन भी है, सारा कुछ है। तो अब हमें शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और हमें जेपीवाई को स्ट्रेंथ करना चाहिए, ठीक है। इस मीटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट अब ये मैं आपको डाटा बेस बात कर रहा हूँ, ब्लूमबर्ग के डाटा बेस जो उनके टर्मिनल्स होते हैं उनकी डाटा बेस के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात क्या है कि ऑलमोस्ट 70%, ठीक है, ऑड्स हैं, या 70% बेसिकली ऑड का मतलब है चांसेस हैं कि आपको इस मीटिंग के अंदर थोड़ा सा रेट हाइक देखने को मिल सकता है, ठीक है। कितना मिल सकता है, आई एम एज्यूमिंग, ठीक है, या आई एम गेजिंग 50 बेसिस पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा यूएसटी जेपीवाई को आप क्योंकि कवर कर रहे हैं, बाकी जेपीवाई पेयर आप इस न्यूज़ के साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दोबारा वैसे लेवल बता दूंगा आपको,
उससे पहले वीकली रेंज जो है 155.5 से 147.8, ये आपके पास UST JPY की वीकली रेंज है, ठीक है। 154.5 से 155.8 अगर आपको मिल जाता है तो इसको सेल लाजमी कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मज़े की एक बात कर लेते हैं। आज हमारे पास 28 है और कल हमारे पास ऑलमोस्ट 29 हो जाएगी 12 को, ठीक है, 12 उसको। तो क्या हम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप UST JPY को मंडे से ही देखना गिरता हुआ देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चांसेस हैं कि आपको एंट्री इसमें ना मिले, ठीक है। जो मैं एंट्री बता रहा हूँ वो शायद आपको ना मिले, लेकिन आपको मैंने ऊपर से एंट्री दी हुई है, ठीक है। तो जुल्म नहीं करना, आपने कह रहा है जो एंट्री दी, मैं आपको यहाँ से एंट्री दी हुई है, आपको यहाँ से एंट्री दी हुई है, आपको यहाँ से एंट्री दी हुई है, और आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास 4th एंट्री है, किसी के लिए 3rd एंट्री होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 29 से ही आप मार्केट को देखना स्टार्ट हो सकते हो, और ऑलमोस्ट मैं अगर आपको यहाँ पे कैलेंडर खोलूँ तो ऑलमोस्ट 2nd यहाँ पे यानी कि जुम्मे तक ही, ठीक है, अगस्त तक आप मार्केट को इसमें शॉर्ट तक ही बैठ सकते हो, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा अभी सपोर्ट के लेवल पास है, तो शायद उतनी तेज़ी से मूवमेंट ना आए जितनी यहाँ पे आपको तेज़ी से देखने को मिली है, ठीक है। तो जैसे अभी ऊपर जाता है तो ऐसे शायद आपको नीचे देख जाने को मिले यहाँ पे प्राइस। TP इसका 149.2 का एक लेवल में देख रहा हूँ जो आपके पास पोटेंशियल TP बन सकता है। उससे पहले भी एक लेवल है जो कि 150.8 का है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल मिलती है तो 150.8 पहला TP और 149.22 आपके पास सेकेंडरी TP, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी आपको बता दी, स्मार्ट मनी पेयर, अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको मैंने स्मार्ट मनी, एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल, टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो मैंने वीडियो के शुरू में क्लेम किया आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अब हम आगे चलते हैं, कुछ डेटास मैं कवर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि जब डेटास ज़्यादा होते हैं तो उनमें से किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसको बताना, ठीक है। तो उसको अब लाइव मार्केट में देखेंगे। तो इसमें जो मेन डाटा है, मे भी हम इस वाले डाटा को, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को हम लाइव कवर कर रहे हो और हम FOMC तक लाइव रहे, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम ये डाटा सेपरेट लाइव कवर करें और FOMC को सेपरेट लाइव कवर करें, ठीक है। अच्छा, अब हम FOMC की थोड़ी बात कर लेते हैं। FOMC में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस दफ़ा जो बात है वो रेट कट की वो होगी कि डाटा डिपेंडेंट है, और इस वक्त इस दफ़ा थोड़ी सी स्टेटमेंट आ सकती हैं कि डाटा जो है वो आपके पास अच्छा आ रहा है और हम टारगेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक आधी ये स्टेटमेंट आ सकती है। दूसरा, रिसेशन के ऊपर कमेंट जो है वो ऐड हो सकता है कि रिसेशन हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और आपको पता है कि बेसिकली जब यील्ड कर्व इन्वर्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, तो आपको रिसेशन की इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर आप जब हाउसेस प्राइसेस को देखेंगे, आप हाउसिंग डाटा को देखेंगे, आप ऑयल को देखोगे, ठीक है, आप बाकी कमोडिटीज़ को देखोगे, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि रिसेशन जो है वो थोड़ा सा कॉल आउट हो रहा है, ठीक है, यानी उसके चांसेस काफ़ी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास FOMC। अच्छा, ऑयल का डाटा, ऑयल को हम कवर कर लेते हैं, ऑयल को ही कवर कर लेते हैं। बल्कि ऑयल को अगर आप देखोगे तो ऑयल को मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपके पास हाईज और लोज छोटे से छोटे होते जाते हैं। अब मेरे पास ऑयल के ऊपर ये दो लेवल से मौजूद हैं, 72.70, 69.30। मेरे पास ये शॉर्ट के टारगेट्स हैं और इसकी वजह कुछ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऑयल के अंदर वीकनेस देख रहा हूँ। मैं पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट हमें थोड़ा सा ऊपर वाली साइड के ऊपर मिले और फिर हम इसको शॉर्ट करें, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके चांसेस अब थोड़े से कम लग रहे हैं, ठीक है। अब थोड़े से मुझे उसके चांसेस कम लग रहे हैं। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाए, ठीक है, मे बी कोई वॉर वाली न्यूज़ आ जाए और मार्केट आपको पंप दे जाए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ये लेवल्स देखें, ठीक है, बाय के लिए तो बहुत अच्छा होगा। कौन से लेवल्स? एक ये चैनल का लो ऑलमोस्ट 74.89 का लेवल या 90 का लेवल से लेके 72.77, ठीक है। तो इस पूरी रेंज के अंदर भी बाय कर सकते हो। दूसरा, यहाँ से बाय करके छोटा एसएल यहाँ पे लगा सकते हो। अगर हिट होता है तो इस सपोर्ट से बाय करके इसके नीचे का एसएल लगा के तो आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस सपोर्ट में आपने एसएल लगाया, ये आपका एसएल है,
ठीक है, ये आपके पास टीपी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली, इसका एसएल लगाया, ये आपके पास टीपी आ गया। ठीक है, अब लोग आपको कहेंगे जी एसएल हिट, या आपको ये बातें भी होंगी कि क्या ट्रेड दी है इसमें एसएल, ये ट्रेड नहीं दे रहा, ठीक है, प्लान बता रहा हूँ किसको किस तरह ट्रेड करना है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली ट्रेड है ये आपके पास एक एरिया, यूज़ दैट एरिया, आपके पास दूसरा एरिया है, यूज़ दैट एरिया, रिस्क मैनेज करके चलें। ठीक है, तो यही आपके पास होता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ से आप एक आधी ट्रेड देख सकते हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बने, तो अब फॉर्मेशन कैसे बनेगी या तो आपको पता हो, ठीक है, और या आप हमारे साथ वीआईपी में जुड़ जाए। दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई ऐसी टेक्निक बता दी जाए फॉर्मेशन के कि ऐसे ऐसे आपने देखना है। ठीक है, बाकी मैं अगर इसके ऊपर फर्दर और कमेंट करूं इन डाटास के ऊपर, आई थिंक आई शुड नॉट कमेंट ऑन दिस डाटास। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। थर्सडे को हमारे पास स्विस का बैंक हॉलीडे है। ठीक है, और स्विस का फिर हमारे पास उसके बाद डाटा भी है, उसको कवर करते हैं। हमारे पास ईसीबी की हमारे पास बुलेटिन आ रहा है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहे हैं, ऑल गुड। अच्छा, मेन डाटा हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जीबीपी का। जीबीपी का हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, और ये सारे बेसिकली डाटा आ रहे हैं। तो अब ये डाटा आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास थर्सडे को आ रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस डाटा टू बी बेरिश फॉर जीबीपी। ठीक है, और वैसे भी काफ़ी बुलिशनेस इसमें देखी जा चुकी है। तो अगर हमें वही बात है, दोबारा ऊपर के एरियाज मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो एनालिसिस हमारा यही रहेगा कि पॉसिबल आपके पास ये डाटा बेरिश साइड के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आईएसएम नंबर्स हैं, ये थोड़ा सा अप साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबिलिटी यही है कि थोड़ा सा अप साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इस दफ़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है ना, इसमें आपके पास ये डाटा होता है वीकली। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, हालांकि ये रेड फोल्डर है, मैंने आपको बताया कि इस डाटा का इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, अच्छा, नेचुरल गैस को थोड़ा सा देख लेते हैं। नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास क्या खिचड़ी बन रही है। अच्छा, नेचुरल गैस भी आपके पास प्रॉपर नीचे के लेवल्स जो हैं वो 2 से थोड़ा सा उठ सकती है, बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो 1.72 का एरिया ये आपको देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एरियाज मिल जाते हैं तो इसके अंदर सेल करें, बाय वाली साइड के ऊपर ना स्टक हो। और अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसमें ट्रेड ना करें, स्प्रेड इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को लॉस होगा। ठीक है, तो पेयर वो ट्रेड करना चाहिए जिसमें आपका फ़ायदा हो। ठीक है, तो ऑयल का भी मैंने वैसे बाय लेवल तो बता दिए, तो इसका मैं आपको टीपी जो है 72, आप इसमें अगर सेल भी आपको मिल जाती है, टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी सेल अगर, लेकिन अगर आप ले लेते हो तो 72 का आप टीपी रख सकते हो। ठीक है, बाकी इसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट वही 82 से लेकर 72 की रेंज है। ऑयल वॉलेटाइल पेयर है तो रेंज इसकी बड़ी है। और सेलिंग एरिया भी वैसे बता देता हूँ, अगर मिल जाए तो ले लेना। ठीक है, जो कि 80.80 के 80.80 से लेके, यानी कि 80.80 से लेके 78.60, ये आपके पास सेलिंग एरिया, अगर मिल जाए तो यूज़ कर लेना इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना स्टॉक मार्केट की तरफ, और उसके बाद हम थोड़ा सा कवर करते हैं अपना कुछ प्रेडिक्शंस जो है उनको देखते हैं। स्टॉक मार्केट में इस वीक एक तो मेजर अर्निंग्स है, अर्निंग्स बड़ी बड़ी कंपनीज की हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेन कंपनीज हैं वो आपके पास, ठीक है, पता ही होगा आपको, ठीक है, उसके अलावा आपके पास वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, एमएसएफटी, आपके पास एएमडी, आपके पास पेपॉल। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बड़े जॉइंट्स हैं अमेजोन, आपके पास एप्पल, इंटेल, कॉइनबेस, और आई थिंक एक कंपनी और थी जो मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल आपके पास यही है। ठीक है, जेट ब्लू भी है एक आदि, ठीक है, बट ओवरऑल आपके पास ही है। अब मुझे अगर आप देखें, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप टेस्ला को देखो, नॉट दिस वन, अगर आप टेस्ला को देखें, ठीक है, आप मेटा को देखें, और साथ में आप एनवीडिया को देखें, और साथ में आप अमेज़ॉन को देखें। अच्छा, एएमडी है ना हमारे पास, एएमडी को भी देख लेते हैं। हमारे पास एएमडी है, हमारे पास अमेज़ॉन है, ठीक है, और साथ में हमारे पास एक कंपनी थी, कौन सी हमारे पास कंपनी थी, इंटेल। ठीक है, तो अगर आप इंटेल को देखें और साथ में आप देखें
इंटेल होगी और आपके पास आ गई, इंटेल बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देखना है एप्पल को, ठीक है। अब ये जितनी कंपनीज अगर आप देखेंगे ये सारों के अंदर डाउन साइड के ऊपर मूव आई हुई है। तो आई एम एनालाइजिंग दिस के जो डाटा था ना, इन डेट कंपनीज का डाटा थोड़ा सा बेरिशान है। पहली चीज़, वो डाटा हो चुका है लीक, उसी बेस के ऊपर ये थोड़ी सी मूव डाउन साइड के ऊपर आई है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लिटिल बिट जो बुलिश सेंटीमेंट है, बुलिश मूवमेंट है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बिल्ड हो सकता है। और बेस्ड ऑन दिस फैक्टर, ठीक है, नॉट ऑन दिस फैक्टर, लेकिन बेस्ड ऑन दिस फैक्टर आपके पास नैस्डैक जो है वो थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर जा सकता है, ठीक है। लॉजिक आपको समझ आइए मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो डाटा है वो लीक हो चुका है, ठीक है, और उसका डाटा का इफेक्ट आ चुका है। अगर अब एक्चुअल डाटा भी नेगेटिव आता है तो आप थोड़ा सा मार्केट्स को ऊपर वाली साइड के ऊपर, रिट्रेसमेंट साइड के ऊपर कम से कम आप देख सकते हो। तो 2 सेलें बता रहा हूँ नैस्डैक की, दोनों को नोट कर लो। पहला सेल जो है अच्छा लेवल है 19665, यानी कि 19665 से लेकर 19988 का लेवल है। यहाँ से आप सेल देख सकते हो, अच्छा लेवल है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा अच्छा एरिया चाहिए तो 838 यानी कि 19838 का आपके पास ये जो रेंज बताइए, इसके अंदर एक अच्छा लेवल आपके पास बन सकता है। दूसरी सेल आपके पास आ सकती है जो ये रिस्की सेल है 19358 से लेके 19250, ठीक है, ये आपके पास रिस्की सेल है। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर तो मार्केट आपके पास 352, ठीक है, 352 कह रहा हूँ, 332, ठीक है, यानी कि 332 का एरिया अगर आपके पास मार्केट इस एरिया को सस्टेन कर लेती है, ठीक है, 332 हमारे पास कहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट इधर। अगर इस एरिया को सस्टेन कर लेती है मार्केट, तो मार्केट आपके पास जो अच्छा सेलिंग एरिया वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और अगर इस एरिया को सस्टेन नहीं करती तो मार्केट आपके पास इसी एरिया से जो रिस्की आपको सेल बताइए वहाँ से आपके पास सेल आ जाएगी। तो मैंने बेसिकली आपको बाय ट्रेड भी बता दिया है, आपको सेल कैसे प्ले करना है वो भी बता दिया है, आपको पहली सेल रिस्की कैसे प्ले करनी है वो भी बता दिया है, कन्फर्म वाली भी बता दी है, और बाय कब देखनी है वो भी बता दिया। तो आई होप सो आपको प्रॉपर ट्रेड क्लियर होगी, ठीक है। और अगर ये मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की साइड में मूव आती है तो मैं थोड़ा सा इसको फाइनल पुश देख रहा हूँ नैस्डैक के ऊपर, ठीक है, बिफोर अ प्रॉपर ड्रॉप जो हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं प्रिडिक्शन साइड के ऊपर कि हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं आने वाले महीने के अंदर। और उसके अंदर पहली प्रिडिक्शन जो है वो चांसेस हैं 50-60 वाला सिनेरियो है, जो कि है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा बुलिश देख रहा हूँ, और मे बी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो कि आपको 80,000 या 83,000 एग्जैक्टली आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 83,000 काफ़ी ऊपर का लेवल बता रहा हूँ। अच्छा, ये लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल आपके पास देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैमरिंग हुई, मार्केट यहाँ से आपके ऊपर निकल गई, तो मार्केट अब इस एरिया को बेसिकली सपोर्ट बना रही है। लेकिन अब ये एरियाज ऐसी हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर है ना मार्केट, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बाय लेना ना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर होती है तो मार्केट बेसिकली रिट्रेस करके फिर ऊपर जा सकती है जब उसको न्यू ऑल टाइम हाई बनाना आता है, ठीक है। यह मार्केट इतना रिट्रेस करके ऊपर जा सकती है, और यह मार्केट इतना भी रिट्रेस करके फिर आपके पास ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे वही बात है कि आपको सपोर्ट आ रही है, आप हर जगह से इसको प्ले करें, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ना टीपी का, और फिर वहाँ से अच्छी सेलिंग के एरिया भी मौजूद है। तो बात आपको समझ होगी कि मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्रिप्टो के अंदर जो है प्रॉपर सेटअप जो है मैं इंशाल्लाह इसको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर यही है कि आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा मंडे तक सब्र कर जाएं, थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह आ जाए, फिर इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप थोड़ा सा डाउन साइड की प्राइसेस देख सकते हैं, और स्पेशली 8 अगस्त को 8 ऑफ अगस्त को आपने नज़र रखनी है उस दिन के ऊपर, थोड़ा सा एहतियात करनी है 8 अगस्त को। और क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, बट यही बोलूँगा कि बी कॉशियस, ठीक है, बी कॉशियस। और आपको पता है जब मैं दिन बता देता हूँ, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो उसको एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। मेरी बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, बट आप पे इतनी नहीं है कि मैं इसको शेयर ना कर पाऊँ, ठीक है।
क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पता है, लेकिन मैं हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं कुछ न्यू आपको कुछ हेडलाइंस देख सकती हैं, और वो हेडलाइंस हो सकती हैं, गेस करें किसके साथ, किस बारे में हो सकती हैं। वो हो सकती हैं आपके पास न्यू पेंडेमिक के बारे में, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगा कि भैया मैं गलत हूँ, ठीक है, बट यही मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसी हेडलाइंस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी अब ये अगले महीने के लिए प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 11 नवंबर को इलेक्शन है यूएस में। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है ना, मुझे दिख रहा है कि गेम से बाहर थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। मुझे वो कमाला हारिस जो है ना अंदर गेम में आती हुई दिख रही है। जब तक हमारे पास इलेक्शन का टाइम आएगा ना, तो प्रॉपर एक माहौल बन गया होगा और वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे वो थोड़ा सा आते हुए दिख रही है। बहरहाल इसके ऊपर देखेंगे, प्रॉपर प्रोडिक्शन ये नहीं है, जो 3 महीने ऊपर बातें की हैं वो हमारे पास अगले महीने के लिए, ठीक है। महीना बता रहा हूँ, ये नहीं कि जब भी पूरी होगी, ऐसा नहीं है, महीना बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन आई होप सो समझदार बंदे जो हैं वो कीड़े कम निकालेंगे और वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट के अंदर अगर आप CHF की बात करें, तो CHF का ये डाटा थोड़ा सा बेरिश देख रहा हूँ, ठीक है। और इसी बेस के ऊपर आप UST CHF को थोड़ा सा लॉन्ग साइड के ऊपर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। UST CHF को आप लॉन्ग साइड के ऊपर कर सकते हो। ये डाटा मैं थोड़ा सा बेरिश देख सकता हूँ फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद हमारे पास NFP का डाटा है। ये डाटा आपके पास लाइव कवर होगा। अच्छा, इस डाटा के अंदर मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो इसका पहला डाटा ना, एवरेज ऑरली अर्निंग, ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता था, ठीक है। आज से काफ़ी मतलब साल 2 साल से इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी ये डाटा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी आपने नज़र रखनी है, अगर आप समझते हो फंडामेंटल्स को। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स को समझते भी हो, तो ये बात मैं आपको आने से पहले बता रहा हूँ, ये बात होने से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझते भी हो, और अगर नहीं समझते तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइव हमारे साथ ट्रेडिंग करें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट के अंदर आपको एक ट्रेड दे रहा हूँ, जो कि है ट्रेड ऑफ द वीक, UST JPY की। और इसके अंदर जो मेरे पास TP हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 149.2, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, और 150.8, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रेड मिल जाती है इस वीक में, तो आपके पास ये TP हैं, और अगर इसका रिजल्ट जो है हम आपके पास बाकी गाँव का भी शेयर करेंगे, लेकिन इस ट्रेड का आपके साथ स्पेसिफिकली रिजल्ट शेयर करेंगे UST JPY का, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेड ऑफ द वीक है, और आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाकी दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। और आई होप सो न्यू वीडियो का स्टाइल आपको पसंद आया होगा, जिसके अंदर टेक्निकल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू ऑन मंडे, एंड सी यू इन माई VIP ग्रुप, इन माई फ्री ग्रुप, एंड ऑन स्पेसिफिक रेड फोल्डर इवेंट्स जो हम लाइव करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.